नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ध्रुव के मार्क 3 वर्जन के ऊपर, जो दोस्तों रेडी है और जल्द ही डिलीवर किया जा सकता है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेड इन इंडिया ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का मार्क 3 वर्जन, इसका पहला बैच इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को देने की योजना बन रही है। ये स्पेशली कस्टमाइज किया गया है कोस्टल सिक्योरिटी के लिए और ये एक लैंडमार्क इवेंट है दोनों सर्विसेज के लिए, क्योंकि इसका पहला बल्क ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया था दोनों सर्विसेज की तरफ से, और अब ये पूरा होने जा रहा है। हालांकि दोस्तों इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने इसके लेटर वर्जन को इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर मार्क 3 यूटिलिटी और वेपनाइज्ड MK4 रुद्रा हेलीकॉप्टर शामिल है। लेकिन इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड इससे पहले दोस्तों केवल ही इसका पुराना वर्जन इस्तेमाल करते रहे हैं, जो कि MK1 वेरिएंट है, जिसके अंदर एक कन्वेंशनल कॉकपिट है और टर्बो मेका जो कि सैफरन का इंजन है उसे लगाया गया है। लेकिन अब उन्हें मार्क 3 जो कि एक कस्टमाइज्ड हेलीकॉप्टर है मिलने जा रहा है, जिसके अंदर नया ग्लास कॉकपिट है, इसके साथ ही आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम है और एक पावरफुल शक्ति इंजन भी लगा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर HAL की रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने एक नया सिस्टम भी इंटीग्रेट किया है, और इस सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए HAL ने 2 ग्रीन हेलीकॉप्टर इसे दिए थे जून 2018 के अंदर, और HAL के द्वारा 2 साल के अंदर इसका काम पूरा कर दिया गया। हालांकि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इसके फील्ड ट्रायल रुक गए थे, लेकिन मई 2020 के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को हटाना शुरू किया तो इसके सी ट्रायल भी शुरू हो गए कोच्चि, चेन्नई और गोवा के अंदर। और नवंबर मंथ से ही इन हेलीकॉप्टर ने बेंगलुरु के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली के इसके टेस्ट क्रू के द्वारा टेस्ट किए जाने लगे, और जो कि अभी भी प्रोग्रेस हो रहे हैं। दोस्तों इसके ऑर्डर के बारे में बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 32 ऐसे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था मार्च 2017 में, और इंडियन नेवी ने 16 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था अपने पुराने चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए। हालांकि दोस्तों अभी भी नए हेलीकॉप्टर का नाम रखा जाना बाकी है, लेकिन ये शोर बेस्ड रोल को निभाएंगे, यानी कि दोस्तों इन्हें वारशिप के ऊपर अभी लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। लेकिन HAL का कहना है कि ये कैपेबिलिटी भी इसके अंदर दी जा सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इस हेलीकॉप्टर की ये है कि इससे इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ कंसल्ट करके ही बनाया गया है। इसका जो भी कस्टमाइजेशन, इसके ऊपर जो भी सिस्टम लगाए गए हैं, सारी चीजें उनसे बात करके की गई हैं। और इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक नोज कोन दिया गया है, जिसके अंदर एक पावरफुल सर्विलियंस रडार लगाया गया है, जिसकी 270 डिग्री कवरेज है, और ये आसानी से दोस्तों किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, और इवन दोस्तों मल्टीपल मेराइन टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगा है, जो कि दोस्तों मूविंग टारगेट की भी इंडिकेशन देता है। और इसके अलावा इसके अंदर वेदर मोड के फंक्शन भी लगे हैं। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिक पोर्ट भी दी गई है, जो स्पेशली दोस्तों को पायलट की साइड के अंदर है, ताकि रिकॉग्निशन, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन और रेंज फाइंडिंग का काम चलता रहे। अगर और फीचर की बात करें तो इसके अंदर एक रिमूवेबल मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट भी दी गई है, ताकि कभी इसका रोल एयर एम्बुलेंस के रूप में भी हो सके। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट, लाउड हेलर और 20.7 mm की कैबिन माउंटेड मशीन गन भी दी गई है। ट्रैफिक अलर्ट के लिए भी सिस्टम है, कोलिजन अवॉइडेंस के लिए भी सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दिया है, ऑटोमेटिक डिप्लॉयबल इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर दिया है, सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी दिया है, प्रेशर रिफ्यूलिंग के लिए भी सिस्टम है, और 360 डिग्री सर्च और रेस्क्यू के लिए भी कवरेज का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू विंच लगाई गई है, जो कि दोस्तों रेस्क्यू बास्केट के साथ में आती है और डबल लिफ्ट की कैपेबिलिटी देती है 250 किलोग्राम तक। और दोस्तों इतने तरह के सिस्टम केवल हैवी हेलीकॉप्टर के ऊपर ही देखे जाते हैं, और इवन इंडियन नेवी के पास भी जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जो हैवी हेलीकॉप्टर है, उनके ऊपर इस तरह के सिस्टम है। और ऐसे हल्के हेलीकॉप्टर के ऊपर इस तरह का सिस्टम कभी भी नहीं दिया गया, जिसके अंदर ग्लास कॉकपिट हो, सर्विलियंस रडार हो, EO पोड हो। इससे पहले MK1 वेरिएंट के अंदर वेट ले जाने की क्षमता 5500 किलोग्राम थी, और इसके अंदर 5750 किलोग्राम है। और दोस्तों जो 16 नेवल MK3 ALH बनाए जा रहे हैं इंडियन नेवी के लिए, उनके अंदर लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार सिस्टम लगा होगा, जिसे हमारी कोच्चि बेस्ड नेवल फिजिकल और ओशियानोग्राफिक लेबोरेटरी ने बनाया है। और इस सोनार की यूनिट्स को स्टेट ओन्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। और दोस्तों इसे टेस्ट करने के लिए नेवी को MK1 वेरिएंट का हेलीकॉप्टर दिया गया था।
लेकिन दोस्तों सूत्रों ने ये बताया है कि कोस्टल सिक्योरिटी, लेकिन दोस्तों आपको ये जरूर बता दें कि इंडियन नेवी का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो स्पेशली कोस्टल सिक्योरिटी के लिए है और इसके अलावा नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये दोनों प्रोग्राम ही डिफरेंट है। क्योंकि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को सी के अंदर भी जाना है और ये एक लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है 4.5 टन के अंडर, और इसे दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत ही बनाया जाएगा इंडिया के अंदर ही। और दोस्तों फाइनली अब अगर बात करें इनकी डिलीवरी की, तो HAL को उम्मीद है कि पहले 5 कोस्टल सिक्योरिटी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के मार्क 3 वर्जन को वह नवंबर के एंड तक दे देगी, यानी कि इसी साल 5 डिलीवर कर दिए जाएंगे और बाकी के 9 हेलीकॉप्टर मार्च 2021 तक और उसके अलावा 18 हेलीकॉप्टर सितंबर 2021 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर बनाया है और इसके लिए अब वह किसी भी तरह की फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। धन्यवाद, जय हिंद।